सब आम चुनाव में अपनी पार्टी को सत्ता में जरूर लाएगी। और इसके लिए अभी से ही पार्टी के लोगों को यहाँ विरोधी पार्टियों के पुराने व नए सभी षड्यंत्रों व हथकंडों आदि से सावधानी बरतते हुए अपनी पार्टी के जनाधार को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है। साथ ही हर स्तर पर पार्टी को मजबूत भी बनाना है। विरोधियों की अफवाहों से भी पार्टी के लोगों को जरूर सचेत रखना है। और इस संबंध में इसका ताजा हथकंडा ये है कि इन्होंने आज के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था। मैं क्यों बोल रही हूँ अफवाहों से सावधान रहना है, क्योंकि इस संबंध में ताजा उदाहरण ये है कि इन्होंने आज के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं, लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ, जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ मन। इतना ही नहीं बल्कि अन्य और भी मामलों में किस्म किस्म की गलत, झूठी व तथ्यहीन खबरें एवं अफवाहें आदि फैलाने के लिए भी यहाँ विरोधी लोग सोशल मीडिया, जातिवादी मानसिकता वाले टीवी चैनल एवं प्रिंट मीडिया आदि का भी काफी दुरुपयोग व गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि विरोधी लोग सन 2007 में भी ऐसी अफवाहें फैलाते रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे लोगों के गुमराह ना होने की वजह से फिर अपनी पार्टी की यहाँ अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी। और यदि पार्टी के लोग इस बार भी चुनाव में वोट पड़ने तक या किसी भी मामले में गुमराह नहीं होते हैं तो फिर इस बार हमारी पार्टी की पुनः या पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बन जाएगी। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों पर सही से अमल करके इस बार अपनी पार्टी बीएसपी को ही अकेले यहाँ सत्ता में जरूर लाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। और आज ये लाखों की तादाद में आई अपार भीड़ व उनका जोश व उत्साह भी इस बात के काफी कुछ संकेत दे रहा है। जिनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह ये जो लाखों की संख्या में लोग आए हैं, तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए, जिन्होंने भीड़ के मामले में आज अपने खुद के भी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और अब मैं यहाँ आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब इस बार बीएसपी की पुनः यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी ये सरकार यहाँ पिछली रही सपा सरकार ने व वर्तमान में चल रही बीजेपी की भी सरकार ने, जो इन्होंने अपनी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर काफी नए नियम व कानून आदि बना दिए हैं, तो उनकी जरूर समीक्षा की जाएगी। और इनमें से जो भी नियम व कानून आदि सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों आदि से जुड़े नहीं होंगे तो उन्हें फिर सर समाज के हित में जरूर बदल दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की पूर्व की रही सरकार में खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के हितों के लिए लिए गए फैसलों को जो इनकी सरकारों ने काफी बदल दिए हैं,
तो उन्हें भी यहाँ फिर से पुरानी वाली स्थिति में ही लाया जाएगा, अर्थात उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा सपा व बीजेपी की सरकार ने भी प्रदेश व जनहित के विरुद्ध जाकर जो कुछ भी गलत फैसले ले लिए हैं, तो उनकी भी समीक्षा करके उन्हें सही स्थिति में लाया जाएगा। साथ ही मेरी पूर्व की रही सरकारों की तरह ही हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों का तथा बेहतर कानून व्यवस्था बनाने पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को, जिसमें पुरुष व महिलाएं आदि दोनों शामिल हैं, इनको रोटी रोजी के साधन देने के लिए विशेष बल दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। यहाँ यूपी के लोगों को रोटी रोजी के मामले में पलायन नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने प्रदेश में ही रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। और इन सब मामलों में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इन सब कार्यों के लिए इस बार पुनः यहाँ अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसकी पूरी उम्मीद भी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूती देकर उसे बरकरार बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से पार्टी के लोगों ने माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने के बाद भी पार्टी की हर परिस्थिति में हमेशा मेरा साथ दिया है और अभी भी दे रहे हैं, तो ये मेरे